हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो है कुछ गाड़ियों को डिस्कस करेंगे। कुछ जो ब्रांड्स होते हैं जो कि आपने देखा होगा कितने कंपनी के कितने जो है अपना कितनी सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। इवन कितनी सारी कंपनीज़ हैं जो कि गाड़ियाँ बना रही हैं, जो कि गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है। तो हम अक्सर जब भी गाड़ी ख़रीदते हैं या कोई भी गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो हम जो है काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो गाड़ी को ख़रीदते हैं, और ये भी हम देखते हैं कि भाई गाड़ी जो भी हम ले रहे हैं वो जापानीज़ है, लोकल है, क्या है, चाइना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम देखते हुए गाड़ी को बाय करते हैं, ठीक है। तो एक गाड़ी को जब भी हम कभी बाय करें, जब भी कोई भी हमने गाड़ी ख़रीदनी हो, तो हमें उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मेरे पास काफ़ी सारे लोगो हैं जो कि गाड़ियाँ अपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे होंडा हो गई, फोर्ड हो गई, मज़दा हो गई, ठीक है, निसान हो गई, होंडाई, टोयोटा, मित्सुबिशी, फाब, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, जीप, डाइवो, लेक्सस हो गई, वल्वो हो गई, ठीक है। सुबारू की भी कुछ गाड़ियाँ जो है आती हैं, सुजुकी हो गई, ठीक है, और लैंड रोवर हो गई, ठीक है, और अपना किया मोटर्स है, और बेंटली। ये तो जाहिर सी बात है लग्जरी गाड़ियाँ आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। तो डायट्सो हो गई, ठीक है, डायट्सो जो है बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। डैट्सो हमारे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। फरारी हो गई और रॉयल राइस, ये तो आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में तो खैर इस्तेमाल ही नहीं होती, बाहर मुल्कों में होती। तो आज जो है मैं आपको कुछ ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से ब्रांड्स जो हैं बेहतर। तो सारी ब्रांड्स हैं यहाँ आपको जितने भी मेरी स्क्रीन पे, और इसके अलावा और भी जितने ब्रांड्स हैं जो कि गाड़ियाँ बनाते हैं, जो कि गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, ब्रांड्स जो हैं वो सारे अच्छे हैं। सारी कंपनियाँ जो हैं वो सारी गाड़ियाँ जो हैं अपने अपने हिसाब से जो है वो सारी गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई करती हैं और आप लोगों के लिए गाड़ियाँ बनाती हैं। तो गाड़ियाँ सारी अच्छी होती हैं, कोई गाड़ी ख़राब नहीं होती, कोई गाड़ी जो है अपना ठीक है, कोई किसी गाड़ी में कोई ऐप नहीं होता। हर गाड़ी अपने हिसाब से परफेक्ट होती है, ठीक है। तो हर गाड़ी अपने अपने, हर कंपनी जो है अपने अपने एक मैन्युफैक्चर है, अपने अपने तरीके से जो है गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और कम मार्केट में लॉन्च करते हैं। कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं, तो उनका जो इस्तेमाल यूज़ हो गया, उनकी जो सेल होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे फर्स्ट सपोज हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ नंबर 1 जो है देखा जाए तो टोयोटा, सुजुकी, होंडा, ठीक है। तो इनकी जो है मार्केट वैल्यू ज़रा ज़्यादा है, ठीक है। जबकि मित्सुबिशी हो गई और जो कुछ निसान और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो थोड़ी कम है, ठीक है। तो कुछ की जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोगों की पसंद के ऊपर बात होती है। कुछ पसंद करने को तो फरारी को भी पसंद करते हैं, और ना पसंद करने वाले तो जो है मेहरान को भी पसंद नहीं करते, ठीक है ना। और कुछ जो है मेहरान को भी पसंद करते हैं, मेहरान जैसे गाड़ी चलाना अच्छा समझते हैं। और कुछ लोगों की अफोर्ड की बात होती है, कुछ लोग जो है मेहरान भी, कुछ लोगों की अफोर्ड से जो गाड़ियाँ अफोर्ड से बाहर होती हैं तो वो जाहिर सी बात है वो गाड़ियों को, उन गाड़ियों को बाय नहीं करते। अब फर्स्ट सपोज अगर किसी की लिमिट मेहरान चलाने की, तो वो तो जाहिर सी बात है वो लैंड क्रूज़र नहीं लेगा, ठीक है। तो उसको लैंड क्रूज़र का मज़ा जो है मेहरान में भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो चले आए, एक गाड़ी को जब आप बाय करते हैं, किसी एक गाड़ी को आप ख़रीदते हैं, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है कि मैं ये गाड़ी लूँ ताकि ये मेरे लिए आसानी हो, ठीक है। ताकि मैं एक ऐसी गाड़ी लूँ जो कि आगे चल के मेरे लिए मुश्किलात का बाइस ना बने, ठीक है। किस सबसे पहले मेन बात तो ये आती है कि जब भी हम कोई गाड़ी बाय करने आते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमने गाड़ी लेनी कौन सी है, पेट्रोल इंजन लेनी है या डीजल इंजन लेनी है, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी ऑलरेडी पेट्रोल डीजल में फ़र्क बता चुका हूँ, ठीक है, कि पेट्रोल इंजन कहाँ इस्तेमाल होता है, डीजल इंजन कहाँ इस्तेमाल होता है। और अक्सर जो भी हमारी जो व्हीकल्स होती हैं, जो कार जो कि हमारे रोज़मर्रा और फैमिली के इस्तेमाल में होती हैं, वो गाड़ियाँ जो हैं अक्सर जो हैं वो पेट्रोल पर होती हैं, ठीक है, डीजल पे नहीं होती, ठीक है। डीजल पे जो होती हैं वो बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ी होती है। जैसे फर्स्ट सपोज ये लैंड क्रूज़र हो गई, टोयोटा की लैंड क्रूज़र हो गई, रीवो, वीगो, बड़े जो डाले होते हैं, रीवो, वीगो की गाड़ियाँ होती हैं, तो वो होती है हमारे पास डीजल इंजन, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी अपनी कार, आप कोई भी गाड़ी बाय करते हैं, कोई भी कार लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज़ के लिए, ठीक है, तो कोशिश करें कि वो पेट्रोल इंजन हो, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम के और जो पेट्रोल की जो प्राइस हैं वो इतने ऑलरेडी जो है, इतना पेट्रोल जो है महंगा हो चुका है कि लोगों की रेंज से जो है बाहर हो गया पेट्रोल। लोग जो है पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप पेट्रोल छोड़ के फिर भी डीजल लेते हैं, तो जो वैसे ही जो है पहले लोग पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर आप डीजल ले लेंगे तो डीजल और मज़ीद पेट्रोल से महंगा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पेट्रोल की जो कॉस्ट होती है
एक तो पेट्रोल महंगा है, ठीक है, और पेट्रोल इंजन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो डीजल के मुकाबले में कम है, और जबकि डीजल जो है पेट्रोल के मुकाबले में महंगा है, और डीजल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो आती है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा गाड़ी लेते टाइम अगर आप फ्यूल के बारे में सोचते हैं कि कौन सी आपने गाड़ी लेनी है, पेट्रोल इंजन लेनी है, डीजल इंजन लेनी है, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पेट्रोल इंजन कोशिश करें कि पेट्रोल इंजन गाड़ी लें, क्योंकि पेट्रोल इंजन में आपको दो एडवांटेज मिलेंगे। आप पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोल गाड़ी को गैस पे भी चला सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको जो है फ्यूल की बचत आएगी, ठीक है। तो जब भी हम कोई गाड़ी बाय करते हैं, ठीक है, कोई भी गाड़ी लेते हैं, इस तरह की कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि कोई भी गाड़ी हो आप उसको पहली बात तो ये कोशिश करें कि पेट्रोल इंजन लें, ठीक है। अब आपने एक बात सोच ली कि मैंने गाड़ी जो है पेट्रोल इंजन में लेनी है, अब पेट्रोल इंजन में लेने के बाद आप कोशिश ये करें आप कि अगर आप पेट्रोल इंजन गाड़ी ले रहे हैं तो पेट्रोल इंजन में भी ये देखें कि पेट्रोल इंजन में नॉन ईएफआई इंजन गाड़ी हो, ठीक है, ईएफआई इंजन ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना ईएफआई, कुछ लोगों को ईएफआई इंजन पसंद होता है, ठीक है, कुछ लोगों को मैनुअल इंजन पसंद होता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जिससे आप जब भी कोई गाड़ी ले रहे हो कोशिश करें कि आप अगर आप कोई जब भी आप कोई गाड़ी लें तो कोशिश करें कि नॉन ईएफआई हो, ईएफआई ना हो तो बेहतर है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अब जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इवन कि छोटी से छोटी भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो ईएफआई आ रही हैं, क्योंकि पहले जो होता था, पहले जो थी नॉन ईएफआई गाड़ियाँ ज़्यादा थी, और अब ईएफआई गाड़ियों की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो और ज़्यादातर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो ईएफआई गाड़ियाँ बना रही हैं, नॉन ईएफआई गाड़ियाँ बनाना जो है अब बहुत कम हो गया है, ठीक है। जो नॉन ईएफआई पहले गाड़ियाँ बन चुकी हैं वो बन चुकी हैं, और कुछ गाड़ियाँ जो है जो कि बन रही हैं, लेकिन और मज़ीद आगे जो है अब नॉन ईएफआई गाड़ियाँ नहीं आ रही, ज़्यादातर ईएफआई इंजन आ रहे हैं, ठीक है। तो ईएफआई भी आप लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉन ईएफआई में ये होता है कि नॉन ईएफआई का जो मैकेनिक होता है, इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत मेंटेनेंस जो होती है उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है नॉन ईएफआई गाड़ी की कम होती है, जबकि ईएफआई गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो कुछ ज़्यादा होती है। और होता ये है कि ईएफआई गाड़ी में आपको जो है थोड़ा सा मैकेनिक का भी मिलना जो है थोड़ा मसला होता है, एक इशू होता है कि बहुत सारे लोगों को जो है ईएफआई गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों को जो है कोई मैकेनिक या कारीगर नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से परेशानी का सामना होता है, ठीक है। तो पहले आपने ये देखना कि जब भी आप गाड़ी कोई बाय कर रहे हो तो कोशिश करें कि पेट्रोल इंजन हो, डीजल ना हो, ताकि आपकी फ्यूल की बचत हो। और दूसरा कोशिश करें कि ईएफआई इंजन ना हो, नॉन ईएफआई इंजन। नॉन ईएफआई जैसे मैं आपको बता दूं कि अब ये जैसे हमारे पास जो है फर्स्ट सपोज एक मेहरान है, ये पहले नॉन ईएफआई आती थी लेकिन अब ये भी ईएफआई में आने लग गई है, ठीक है। और जो है अपना जैसे सुजुकी कल्टस है, ये कल्टस है, ठीक है, ये कल्टस जो है अपना, ये पहले जो है अपना नॉन ईएफआई आती थी, लेकिन ये अब कल्टस भी जो है ईएफआई में आने लगी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इंजन है, ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो ईएफआई में आ रही हैं, नॉन ईएफआई में नहीं आ रही, ठीक है। तो कोशिश करें अगर कोई पुरानी गाड़ी लेते हैं तो कोई नॉन ईएफआई ले लें, ठीक है, और अगर कोई नई गाड़ी आप ले रहे हैं तो ईएफआई में भी है तो कोई मसला नहीं है, ईएफआई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप कोई गाड़ी लें तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने कोई होम यूज़ के लिए गाड़ी ले लूँ, तो होम यूज़ के लिए अगर आप कोई भी गाड़ी ले लें तो कोशिश करें कि आप छोटी गाड़ी लें, इस तरह की जो है कोई बड़ी गाड़ी ना लें कि जिस तरह ये अपना वीगो रीवो डाले, इस तरह के जो होते हैं, लैंड क्रूज़र हो गई। ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, लैंड क्रूज़र कहाँ 1 से 1.5 करोड़ रुपए की अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं अपने होम यूज़ के लिए, तो फर्स्ट सपोज आपकी रेंज है कोई 6-8 लाख या 10 लाख 12 लाख की रेंज है, तो उसमें तो ऑब्वियसली लैंड क्रूज़र नहीं मिलेगी आपको, आल्टो इस तरह की जो है छोटी 660 सीसी गाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। और जब भी आप गाड़ी लें, अगर अपने होम यूज़ के लिए ले रहे हैं, घर के लिए इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस तरह की जो है छोटी गाड़ियाँ लें, ठीक है। इन छोटी गाड़ियों में एक फ़ायदा क्या होता है कि पहली बात तो ये कि इन गाड़ियों में जो है, जैसे ये सुजुकी आल्टो का नया मॉडल है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये छोटी गाड़ी होती हैं, इनमें इंजन भी छोटे लगे होते हैं, आई मीन कि जैसे 660 सीसी इंजन होते हैं, और ये गाड़ियाँ जो होती हैं छोटी होती हैं। आगे आप देख रहे होंगे कि कितनी छोटी सी गाड़ी है, तो ये क्या होता है कि जब ये किसी भी रोड पे चलती है तो इसका स्पेस भी जो है ये कम लेती है। अगर कहीं आप गाड़ी को टर्न करते हैं, लेफ़्ट राइट कहीं भी मूव आउट करते हैं, तो आप इसको ईजिली जो है मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी छोटी होती है, तो इसको चलाना भी जो होता है थोड़ा ईजी होता है। क्योंकि इसकी निस्बत अगर आप कोई बड़ी गाड़ी लेते हैं, कोई इस तरह की, जैसे फॉर सपोज कोई भी बड़ी गाड़ी लेते हैं, तो उसको जो चलाना होता है वो थोड़ा सा कॉस्ट मुश्किल होता है। इस तरह की कोई भी अगर कोई 4x4 आप गाड़ी लेते हैं, 4x4 या इस तरह की कोई लैंड क्रूज़र या इस तरह की कोई बड़ी गाड़ी लेते हैं, ठीक है, तो उसको चलाना जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि
गाड़ी को टर्न करते वक्त, या गाड़ी को आप इवन कि आप घर में भी खड़े कर रहे होंगे तो गाड़ी के लिए जो है अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर आप फैमिली कार ले लें या फैमिली कार लेना चाह रहे हैं, कोई फैमिली के लिए लेना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह की जो है मेहरान, आल्टो, VXR, कल्टस हो गई, तो इस तरह की कोई छोटी गाड़ी लें, ठीक है। जैसे फॉर सपोज जो है अपना स्विफ्ट हो गई, स्विफ्ट बहुत अच्छी गाड़ी है, स्विफ्ट भी आ रही है, ठीक है। स्विफ्ट भी जो है EFI में आ रही है, और स्विफ्ट भी जो है अपना छोटी गाड़ी है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, ठीक है। स्विफ्ट हो गई जैसे, और अपना कल्टस हो गई, ठीक है। तो जैसे ये न्यू कल्टस आजकल आ रही है, तो ये भी जो है छोटी गाड़ी है, 660 सीसी 1000 सीसी इंजन में आ रही है, ठीक है। 1000 सीसी या 660 सीसी इंजन में आपको यूँ रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इन जो छोटी गाड़ी में 1000 सीसी या 660 सीसी जो इंजन होता है, उससे क्या होता है कि आपकी जो फ्यूल की कंजप्शन होती है वो कम होती है। एक तो फ्यूल की बचत आपकी वहाँ आ गई, आपने पहले पेट्रोल इंजन लिया, फिर आपकी जो फ्यूल की बचत आती है वो 1000 सीसी हो गई, 660 सीसी हो गई, फिर आपकी वहाँ भी बचत आ जाती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप, ज़ाहिर है कि आप, ज़रूरी नहीं कि आप सुजुकी की ही गाड़ी लें, ठीक है। मैं ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, आप जो भी गाड़ी लें वो ऐसी गाड़ी लें जो आपके माहौल, जो आपके जो इर्द गिर्द, जो आपका जो आप जहाँ कहीं भी, जिस मुल्क, जिस शहर में भी रहते हैं, वहाँ आप ये देखें कि किन गाड़ियों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्वियसली जिन गाड़ियों का इस्तेमाल, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सुजुकी का इस्तेमाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सुजुकी की जो है कुछ गाड़ियाँ भी जो हैं दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में सस्ती आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सुजुकी गाड़ियाँ जो होती हैं होंडा, टोयोटा के मुकाबले में और दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में जो है थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है। और इन गाड़ियों का जो है पार्ट्स भी जो है अपना हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है, कोई इतने हमें दूर भागने की, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सुजुकी का जो पार्ट्स होता है वो भी हमें बहुत ही अपना जैसे कि हर कहीं ना कहीं जो है हर मार्केट में इजीली सुजुकी का पार्ट जो है अवेलेबल होता है, नया पुराना सब जो है मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान में सुजुकी को रेफ़र करते हैं कि भाई सुजुकी गाड़ी लो, सुजुकी, जैसे सुजुकी मेहरान हो गई, आल्टो हो गई, कल्टस हो गई, इनको ज़्यादा रेफ़र किया जाता है, सुजुकी बोलान हो गई, ठीक है। तो ये गाड़ियाँ जो हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ज़्यादा आती हैं, ठीक है, और इनकी सेल भी ज़्यादा है। फर्ज समझ, अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं और कल उसको बेचने के लिए खड़े होते हैं तो वो गाड़ी जो होती है वो ईजिली बिक जाती है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होती है। आपको परेशान नहीं होना पड़ता कि गाड़ी आपने एक, जैसे फर्ज सपोज कोई गाड़ी ले ली दूसरी, जैसे शेवरलेट या कोई ऐसी गाड़ी ले ली जिसकी रीसेल वैल्यू कम है, ठीक है, जिसकी रीसेल हमारे पास कम हो, तो उसको क्या होता है, थोड़ा सा बिकने में भी टाइम लगता है, ठीक है। इतना ईजी जो है, ईजिली जल्दी वो नहीं बिकती। तो सुजुकी की जो गाड़ियाँ होती हैं, कल्टस हो गई, आल्टो हो गई और मेहरान हो गई, ये ऐसी होती हैं कि हाथों हाथ जो है इन गाड़ियों के सौदे हो जाते हैं, ईजिली बिक जाती है, ठीक है। तो जब भी कोई गाड़ी बाय करें तो उसको सबसे पहले तो देखें आप वो गाड़ी पेट्रोल पे हो, फिर नॉन EFI हो, अगर नॉन EFI ना हो तो EFI भी हो तो चलेगी, ठीक है। और कोशिश करें कि इंजन उसका जो है कम से कम होना चाहिए, जैसे 660 सीसी हो, 1000 सीसी हो, 660 सीसी, 800 सीसी हो, ठीक है। और इससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी गाड़ी, जैसे फॉर सपोज 1000 सीसी, 1500, 2000 सीसी, तो फिर जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं कोई ऐसी गाड़ी लूँ कि मेरी जो है अपना फ्यूल की खपत हो गई, फ्यूल की बचत हो उसमें, ठीक है, कॉस्टली, ज़्यादा गाड़ी जो है कॉस्टली ना हो, ज़्यादा महंगी ना हो। जैसे फॉर सपोज मीरा आई थी एक टाइम पे, जिस टाइम पे जो है ये मीरा ऐसी गाड़ी है कि ये CNG पे बहुत कम लोगों ने CNG पे कराई थी, क्योंकि ये इसका पेट्रोल एवरेज इतना अच्छा था कि लोग इसको पेट्रोल पे ही इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ये मीरा हो गई, मीरा शुरू में जो है हमारे पास बहुत चली है गाड़ी, क्योंकि इसकी पेट्रोल की जो माइलेज थी कोई 17-18 किलोमीटर दी थी, तो लोगों ने माइलेज की वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल में लिया, गाड़ी को माइलेज की वजह से ज़्यादा लिया कि भाई इसकी पेट्रोल माइलेज अच्छी है। और जाहिर सी बात है, जब गाड़ी पेट्रोल पे चलती है तो वो काम भी कम निकालती है, ठीक है। और दूसरा, जैसे 660 सीसी इंजन हो गए, छोटे इंजन हो गए, तो इनमें आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है। कल को अगर आप कोई इंजन, फॉर सपोज कि आप इंजन ओवरऑल कराते हैं, ठीक है, आपने एक इंजन को ओवरऑल कराना है, ठीक है। अब एक इंजन है 4 सिलेंडर इंजन, 6 सिलेंडर इंजन, एक गाड़ी में 4 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है और एक गाड़ी में 3 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि फॉर सपोज अब 4 सिलेंडर इंजन है तो जाहिर सी बात है एक पिस्टन, एक कनेक्टिंग रॉड का फ़र्क ज़्यादा आ रहा है, इंजन भी बड़ा होगा, तो उसकी जो ओवरऑलिंग होगी, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो भी ज़्यादा होगी। अगर किसी गाड़ी में छोटा इंजन लगा हुआ है, 660 सीसी इंजन लगा हुआ है, तो उस गाड़ी की क्या होगी, अपना मेंटेनेंस कॉस्ट जो है कम आएगी, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई गाड़ी लें वो ऐसी लें कि जो आप
ईजिली अफोर्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि आप कोई 1500, 2000, 2500, 2500 सीसी गाड़ी ले लें और फिर उसके बाद जो है वो आप अफोर्ड ना कर सकें, उसका फ्यूल एवरेज आप अफोर्ड ना कर सकें। उसके पार्ट्स हो गए, सुजुकी के पार्ट्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ हर जगह अवेलेबल होते हैं और बहुत ईजिली और बहुत सस्ते मिल जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा जो है उसमें वो नहीं होती कि इसके पार्ट्स जो है बहुत महंगे सुजुकी के, ठीक है। तो सुजुकी के पार्ट्स जो है दूसरे गाड़ियों के मुकाबले में जो है सस्ते मिल जाते हैं, जबकि टोयोटा, होंडा और जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो ज़रा महंगे मिलते हैं, वो इतने सस्ते नहीं होते, ठीक है। तो एक तो फ्यूल की हमें बचत करनी है अपनी, ठीक है। फिर ईएफआई नॉन ईएफआई ये देखना है आपने, अगर ईएफआई भी मिल जाता है तो चलें ठीक है, मसला नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट्स आपने देखना है कि किस गाड़ी के पार्ट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आप कभी भी आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आप फट से जाके आप पार्ट्स इजीली ले लेते हैं। तो सुजुकी के जो पार्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। बिकने वाला सामान है सुजुकी का, और सुजुकी जो ब्रांड है वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप ये देखें कि रीसेल किस गाड़ी की ज़्यादा है। फर्स्ट सपोज का कोई भी आप गाड़ी लेते हैं तो और उस गाड़ी को आप बेचने खड़े होते हैं तो वो कब बिकेगी, कैसे और कितने टाइम में बिक सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने लाजमी देखना है कि कोई भी अगर आप गाड़ी लेते हैं तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वो गाड़ी कल अगर लेने के बाद आप जैसे फर्स्ट सपोज बेचते हैं तो वो गाड़ी कितने टाइम में बिकेगी, यानी वो चीज़ लें जो हाथों हाथ बिके, ताकि आपको इनकेस कोई इमरजेंसी का सामना करना पड़े, पैसों की नीड हो, कैश की नीड हो, तो आप उस गाड़ी को, उस चीज़ को हाथों हाथ बेच के जो है अपनी पेमेंट कैश कर सकें, ठीक है। तो जैसे आपको कुछ स्क्रीन पे ब्रांड्स नज़र आ जाएंगे, सुजुकी, टोयोटा, ठीक है। और सुजुकी, टोयोटा, जैसे निसान हो गई, निसान जो है हमारे पास बहुत कम इस्तेमाल होती है। वेल्वो की गाड़ियाँ जो है बहुत कम होती हैं, अक्सर ट्रक होते हैं ज़्यादातर वेल्वो के, ठीक है। ऑडी हो गई, BMW, मर्सिडीज़ हो गई, तो ये तो जो है बहुत ही अपना हाई फाई लेवल की लग्जरी गाड़ियाँ हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, जो रखते हैं इन लोगों को, गाड़ियों को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो जाहिर सी बातें रखते हैं, ठीक है। तो गाड़ियाँ जो है, मैं बताने का मकसद ये है कि कोई भी जो ब्रांड है वो कोई गाड़ी गलत नहीं बनाता, ठीक है। कोई भी ब्रांड जो है गाड़ी वो कभी गलत नहीं बनाता। कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं बस सस्ती होती हैं और कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं महंगी होती हैं क्योंकि उनमें फीचर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ये सुजुकी आल्टो, VXR, मेहरान हो गई, जो इस तरह की 660 सीसी गाड़ियाँ होती हैं, इनमें क्या होता है, 660 सीसी जो ये इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, इनमें क्या होता है, फ्रंट, ये जो गाड़ियाँ हैं ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। फ्रंट व्हील ड्राइव से मुराद कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, ये अगले व्हील पे काम करती हैं, अगले दो व्हील पे चलती हैं। और जो रेयर व्हील ड्राइव होती है वो पिछले व्हील पे चलती है। और रेयर व्हील ड्राइव को गाड़ियाँ कौन सी होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, ये हमारी रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। जो अपना SUV की, जैसे SUV हो गई, और ठीक है, रीवो, वीगो, डाले हो गए, तो ये जो होती है ये रेल व्हील ड्राइव होती है। तो इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जैसे अपना जीप हो गई, तो जीप भी जो है अपना रेल व्हील ड्राइव कार होती है। तो ये जो रेल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, ये हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे सुजुकी टोयोटा हो गई, कल्टस हो गई, मेहरान हो गई, और जो दूसरी अपना होंडा की जैसे फॉर सपोज गाड़ियाँ हैं, तो ये सब क्या होती हैं, ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। तो इससे क्या होता है, रेल व्हील ड्राइव का, मैंने ऑब्वियसली रेल व्हील ड्राइव की जब मैंने वीडियो बनाई थी आपको, उसमें मैंने पढ़ाया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि रेल व्हील ड्राइव की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो ज़रा ज़्यादा होती है, फ्रंट व्हील ड्राइव की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कम होती है। और रेल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव जो होती हैं गाड़ियों में, इनमें प्राइस का भी काफ़ी फ़र्क आता है कि अगर फर्स्ट सपोज गाड़ी रेल व्हील ड्राइव है तो उसके प्राइस जो है वो ज़्यादा होंगे, कोई अगर गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो उसके जो प्राइस हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर जब भी आप कोई गाड़ी लें, कोई भी आप गाड़ी लेने खड़े हों, तो आप सबसे पहले उसमें फ्यूल को देखिए, आपने फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करना है। कोशिश करेंगे पेट्रोल इंजन लें, डीजल इंजन ना लें, ठीक है। डीजल इंजन जो होती हैं फिर वो हैवी ड्यूटी गाड़ियों में होती हैं, और जिनको हैवी ड्यूटी गाड़ियों का शौक है, जैसे फर्स्ट सपोज रीवो, वीगो और लैंड क्रूज़र, ठीक है, लैंड रोवर हो गई, ठीक है, और जो बड़ी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होती हैं 4x4 हो गई, तो वो जो होती हैं ऑब्वियसली डीजल पर हैं, वो पेट्रोल पे भी नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करेंगे पेट्रोल इंजन गाड़ी लें, गाड़ी ऐसी लें जिसकी रिसेल अच्छी हो। जैसे फर्स्ट सपोज हमारे यहाँ सुजुकी की रिसेल जो है वो सबसे ज़्यादा है, सुजुकी का पार्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। कोशिश करें नॉन EFI हो, अगर नॉन EFI ना भी मिले तो आप EFI इंजन ले सकते हैं, क्योंकि नॉन EFI लेंगे तो उसमें ये होता है कि ईजिली कोई भी किसी भी मैकेनिक के पास आप जाते हैं तो वो ईजिली उसका काम कर सकते हैं, जबकि EFI के लिए आपको किसी EFI स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। तो EFI का जो काम है वो हर कोई नहीं करता।
ठीक है। और कोशिश करेंगे छोटी गाड़ियाँ लें, क्योंकि ये जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ये स्पेस कम लेती हैं, ये जगह कम लेती हैं, तो आप इनको कहीं भी जो है इलाके में, कहीं भी घर में इजीली पार्क कर सकते हैं। ठीक है, इजीली इनको रोड पे लेके चल सकते हैं, क्योंकि जो हेवी व्हीकल्स होती हैं, जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं, उनको टर्न करना, उनको रोड पे चलाना भी जो होता है एक मसला होता है। तो इतना ईजिली आसानी से जो है बड़ी व्हीकल्स को जो है रोड पे नहीं चलाया जाता। ठीक है, छोटी व्हीकल्स होगी तो इसके टैक्सेस होगा, इसके जो चलान होते हैं रोड पे, इसके जो दीगर अखराजात होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वो भी जो होते हैं छोटी व्हीकल्स के बड़ी व्हीकल्स के मुकाबले में कम होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो है छोटी व्हीकल, मेरा जो आपको आज की जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि कोशिश करें कि आप छोटी व्हीकल्स लें, ताकि उसमें जो आपके खर्चे, जो अखराजात होंगे वो बहुत जो है कम हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है गाड़ी लेते हैं, लेने के बाद ये सोचते हैं कि भाई हमने गाड़ी लेनी है, और गाड़ी लेने के बाद जो है अपना गाड़ी के इतने 10 खर्चे अखराजात होते हैं, मसले मसाइल होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि मैं उनको बता सकूं कि गाड़ी जब भी आप लें तो कोशिश करें छोटी गाड़ी लें, 660 सीसी लें, या छोटी जैसे आल्टो हो गई या खैबर हो गई, ठीक है, या कोरे हो गई। जैसे कि छोटी गाड़ियों में क्या होता है कि इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, इनके चालान हो गए, इनके टैक्सेस हो गए, वो भी कम होते हैं। ठीक है, और ख़र्चा भी इनका जो होता है छोटी गाड़ी को कम होता है। स्पेयर पार्ट्स हो गया वो भी इजीली मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस के हवाले से बात करूँ तो मेंटेनेंस भी जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो होती है बड़ी व्हीकल्स के हवाले से छोटी व्हीकल्स की जो होती है वो कम होती है। कम बजट में, कम पैसों में मेंटेनेंस हो जाती है। ऑयल जो होता है छोटी व्हीकल्स में कम से कम आता है, 2.5 लीटर 3 लीटर ऑयल आता है। बड़ी गाड़ियों में जो होता है जैसे 1300 सीसी इंजन होगा, 2500 सीसी इंजन होगा, उनमें क्या होता है ऑयल भी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो छोटी गाड़ियाँ रिकमेंड करने का ये मकसद था, आपको बताने का मकसद ये था कि छोटी कोई भी भाई, अगर मेरा दोस्त भाई कोई भी व्हीकल्स गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं या गाड़ी लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो इन चीज़ों को देखते हुए गाड़ी लें कि कोशिश करें कि अगर उसका बजट ज़्यादा, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो जाहिर सी बात है वो फिर वीगो ले, रीवो ब्रांडेड गाड़ियाँ लें। ठीक है, और मज़ीद महंगी गाड़ियाँ लें, क्योंकि जिन लोगों को शौक़ होता है लग्जरी गाड़ियों का तो वो ऑब्वियसली रखते हैं लग्जरी गाड़ियाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली अपने घर और ऑफिस के इस्तेमाल तक रखते हैं, तो वो कोशिश करें कि छोटी गाड़ियाँ लें ताकि कम खर्चे और कम बजट में आपका काम चल सके। ठीक है, और इंजन के हवाले से मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे ब्रांड्स हैं जो कि गाड़ियां बना रहे हैं। तो ब्रांड्स कोई सा भी हो, कोई सी भी आप गाड़ी परचेज़ करते हैं, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, या इवन के कोई भी आप गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि गाड़ी की केयर करनी होती है, गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस करनी होती है, गाड़ी को प्रॉपर जो है मेंटेन रखना होता है। अगर आप किसी गाड़ी को अगर गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, गाड़ी को मेंटेन नहीं रखेंगे, टाइम पे गाड़ी का ऑयल चेंज नहीं करेंगे, फ़िल्टर चेंज नहीं करेंगे, ट्यूनिंग सर्विस नहीं करेंगे गाड़ी की, ठीक है, टाइम पे गाड़ी के ब्रेक्स नहीं चेंज करवाएंगे या सर्विस नहीं करवाएंगे, अब तो कोई भी गाड़ी, इवन कि कोई भी कितना भी अच्छा आपके पास ब्रांड हो, जैपनीज़ गाड़ी क्यों ना हो, अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, तो वो गाड़ी का जो है ख़राब होना बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हमने जापानी गाड़ी लेनी है, चाइना लेनी है, कौन सी लेनी है, सुजुकी लेनी है, टोयोटा लेनी है। जापानी गाड़ियों के लिए पीछे बहुत सारे लोग जो है पागल होते हैं कि भाई हमने जापानी गाड़ी लेनी है, ताकि जापानी गाड़ी की जो होती है लाइफ ज़्यादा होती है, लाइफ जापानी की भी ज़्यादा होती है। अगर कोई सुजुकी, कोई दूसरी गाड़ी भी आप लेते हैं उधर जापान के अलावा, कोई चाइना गाड़ी भी आप लेते हैं, तो आप अक्सर आपने देखा होगा कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ज़्यादा चाइना माल चल रहा है, चाइना की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो चाइना की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, या दूसरी जो जापानी गाड़ियों के अलावा जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, और मज़ीद जो दूसरी गाड़ियाँ, जो दूसरी कंपनियाँ जो गाड़ियाँ बना रही हैं, तो वो भी जो है गाड़ियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी बना रही हैं और परफेक्ट बना रही हैं। मसला ये आता है कि हम लोग जो है गाड़ियों की और चीज़ों की जो है केयर नहीं करते, उनको प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, उनकी मेंटेनेंस नहीं करते, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिर जो खर्चे अखराजात होते हैं गाड़ियों के, वो जो काम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर कोई भी आप गाड़ी लेते हैं, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस तो उसकी करेंगे, उसको मेंटेन रखेंगे, तो वो कभी भी इतने काम नहीं निकालेगी, आपको तंग नहीं करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैंने आपको बताया कि मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताया कि ये जो है बड़ी गाड़ियों में ये डिफरेंस होते हैं और छोटी गाड़ियों में जो होते हैं ये डिफरेंस होते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि छोटी गाड़ियाँ जो है
लेनी है अपने इस्तेमाल में, छोटी गाड़ियाँ लेके छोटी, आप जब भी अपने घर फैमिली के लिए लें तो कोशिश करेंगे छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बड़ी गाड़ी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़े लोग हैं जो बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, जिनका शौक ही गाड़ियों का होता है, छोटी गाड़ियों को वो देखते भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।